Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2 unit number 2, that is about number operations, and our topic is addition with carrying. आज हम सीखेंगे addition with carrying का क्या मतलब होता है। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैंने बताया था नंबर ऑपरेशन एडिशन के बारे में। एडिशन किस लिए यूज होता है? टू फाइंड टोटल। ठीक है, अब एडिशन होती है दो तरह की। एक होती है विदाउट कैरिंग, जो कि हमने लास्ट टाइम किया था, विदाउट कैरिंग। एक होता है विद कैरिंग। अब विदाउट कैरिंग का मतलब समझ लें पहले। भी देखें 2 + 3 आपने ऐड किया तो आंसर आ गया 5। अब इसमें कैरिंग का कोई कंसेप्ट नहीं। अब मैं कैरिंग समझाता हूं। कैरिंग का मतलब क्या होता है? कैरिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब कभी आप किसी नंबर को ऐड करें, मिसाल के तौर पे मैं 7 यही एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने 8 + 5 ये ऐड हो रहा है। जब आपने इनको ऐड करने की कोशिश की, आपने क्या किया? 8 की जगह पे 8 लाइंस लगानी थी। इधर कॉइन्स की बात हो रही है, इस वजह से हमने कॉइन्स को ही यूज कर लिया। जब आपको ऐड करने से कोई से दो 1 डिजिट ऐड करने से आंसर आया 2 डिजिट नंबर, तो इस सूरत में हम इसकी जो वंस प्लेस होती है वो वंस में ही रख लेते हैं, लेकिन ये जो टेंस वाली प्लेस होती है इसे हम कैरी कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरी प्लेस पे। इस अमल को कहते हैं एडिशन विद कैरिंग। बात समझ आई है कुछ? चले मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं एग्जांपल के साथ। अनाया हैज 8 कॉइन्स। अनाया के पास 8 सिक्के थे। शी रिसीव्ड 5 मोर कॉइन्स फ्रॉम हर फादर। उसके वालिद साहब ने उन्हें 5 ज्यादा सिक्के और दे दिए। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी पोजेस नाउ? भाई अब आपने बताना है कि उसके पास टोटल कितने कॉइन्स हो गए। भाई 8 उसके पास पहले थे, 5 उसे मजीद मिल गए, तो टोटल कितने हो गए। अब इनको ऐड कैसे करना है? तो 8 की जगह पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉइन्स लगा दिए। 5 की जगह पे 1 2 3 4 5 कॉइन्स लगा दिए। अब जब आपने इनको काउंट किया, 8 के बाद आना था 9 के बाद 10 11 12 13, तो आंसर ये 13 आ गया। लेकिन अब इसे टेंस वंस की शक्ल में समझे और कैरिंग की कॉन्सेप्ट को देखें। देखें 8 वंस और 5 वंस मिले तो आंसर आता है 13 वंस। भाई जब आप इनको काउंट किया तो ये कितने सिक्के थे? 13 कॉइन्स थे ना, और ये 1-1 रुपए के सिक्के थे, यानी 13 वंस थे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए इसीलिए हमने 1 रुपये का कॉइन यूज किया। अब जब आपने इसमें से अलहदा किया तो ये 10 को अगर हम अलहदा कर लें और 3 को अलहदा कर लें तो ये प्लेसेस बेसिकली अलहदा हो जाएंगी। ये वंस प्लेस हो जाएगी और ये उसकी टेंस प्लेस हो जाएगी। और ये जब कभी भी आपके पास ये वाला हिस्सा आएगा ना, टेंस वाला, तो ये हम आगे इस सूरत में ले जाया करेंगे। इसे कहते हैं कैरी करना। क्या कहते हैं? कैरी करना। देखें ये इधर मजीद एक्सप्लेन किया गया कि 13 वंस का मतलब है 1 टेंस और 3 वंस। और 3 को हम क्या करेंगे? वंस वाले कॉलम में रहने देंगे, और 1 जो है वो आगे टेंस वाले कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। ये जब आप 3 डिजिट नंबर की एडिशन सीखेंगे तो फिर उस केस में क्या हुआ करेगा? ये सिर्फ टेंस में ही कैरी नहीं होगा, हो सकता है जब आप 3 डिजिट में जाएंगे तो ये इससे अगली प्लेस में भी कैरी हो जाया करेगा। ठीक है, अभी तक के लिए आप बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट ले रहे हैं ना, तो अभी तक आप 1 डिजिट नंबर की एडिशन में कैरिंग का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दें। व्हाई डू वी नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन? मैं अपने लेक्चर में बार बार आपको बता चुका हूं कि एडिशन हमारे पास किस लिए यूज होती है, तो आप अब इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, ठीक है जी। तो आप लोगों ने 1 डिजिट नंबर्स की एडिशन विद कैरिंग सीख ली है। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं? अपनी प्रैक्टिस सेक्शन 2B का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। तो मेरे बच्चों आप अपने फिंगर टिप्स भी यूज कर सकते हैं। आपके टीचर्स जो हैं इंशाल्लाह आपको क्लास में ये यूज करके दिखाएंगे भी। आप चाहे लाइनें लगा के ऐड कर लो या फिंगर टिप्स पे काउंट कर लो, दोनों सूरतों में आंसर एक जैसा ही आएगा। सोल्व द फॉलोइंग। अब देखिए इनमें टेंस वंस लिखा हुआ है 4 + 9। अब 4 और 9 को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? अपनी फिंगर्स पे काउंट करें, 1 2 3 4, फिंगर टिप्स काउंट कर लें। अब आगे क्या है? 9 है। 9 टिप्स जो है वो आगे मजीद काउंट कर लें। 4 है, उसके बाद देखें 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 9 आपने मजीद का जब काउंट कर ली फिंगर टिप्स पे तो वो कितने हो गए? 13। अब 13 का मतलब होता है 1 टेंस और 3 वंस। तो ये वंस वाले कॉलम में ये 3 आ जाना है और ये 1 आगे
कैरी हो जाना है, और 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये 1 एज इट इज इधर आ जाना है। बात समझ आ गई है। इसी तरीके से अब 9 + 7 करना है तो लाइंस की मदद से भी आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लाइन लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 ये लगा दी। अब 9 + 7 काउंट करो, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी 16 लाइंस। अब 16 का मतलब ये 2 डिजिट नंबर आंसर आया ना, तो इसका ये जो पहले वाला डिजिट होता है ये इधर लग जाता है, और ये जो दूसरे वाला डिजिट होता है ये हम आगे कैरी कर लेते हैं, और इधर नीचे कोई भी नंबर नहीं ऐड हो रहा, इसका मतलब है ये 1 ने एज इट इज इधर टेंस वाले कॉलम में आ जाना है। अब पार्ट सी कर लेंगे, पार्ट डी भी। पार्ट ई देखते हैं, 8 + 8 है, तो इसके लिए अब हमारे पास क्या आएगा, लाइंस लगा लें चाहे फिंगर टिप्स पे काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई 8 और 8 मिलकर कितनी लाइंस हो गई 16। 16 का 6 इधर और 1 आगे कैरी कर लेंगे, लेकिन नीचे कोई भी नंबर नहीं ऐड हो रहा उसमें, लिहाजा ये वाला 1 एज इट इज टेंस वाली फॉर्म में आ जाएगा। और आपको पता है जब कभी भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर आंसर में आता है तो उसमें ये जो राइट साइड वाला नंबर होता है ये 1s प्लेस में होता है, और ये वाला जो नंबर होता है ये 10s प्लेस में होता है। इसीलिए हम ये वाला जो नंबर होता है उसे 1s वाले कॉलम में लिखते हैं, और ये वाला जो आंसर होता है उसे हम 10s वाले कॉलम में लिखते हैं। क्लियर है। तो ये था कॉन्सेप्ट एडिशन विद कैरिंग ऑफ नंबर्स का। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।